पूर्ण रूप से हमारा हिंदू भाई बहन मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। 9-9 साल की बच्चियों का सामूहिक बलात्कार जा रहा है। और चेतावनी, नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। उन घुसपैठियों को मारेगा, काटेगा। ये घुसपैठिए, ये देशद्रोही, ये आस्तीन के सपोले बैठे हैं, उनको चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से बाहर करे। हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ताली बजाना चाहिए। हिंदूवादी सरकार जब हिंदू कटते हैं तो उन्हीं अपराधियों से, उसी बांग्लादेश के साथ 2020 खेलता है। मैंने कहा वाह भाई, क्या हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं के कटने पे बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर जगह जगह पे भारत भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल चौराहे पर है, जिसको हजरतगंज चौराहे के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि पीछे तमाम भारी संख्या में जो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बांग्लादेशियों की विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के साथ में बांग्लादेश में निरंतर क्रूरता हो रही है, उस क्रूरता को बंद होनी चाहिए और हमारे देश से सभी बांग्लादेशियों को निकालना है। महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे भाई हिंदू भाई लोग एकजुट हो करके निकल रहे हैं, उसी तरीके से महिलाओं को भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई दो विरोधियों के खिलाफ लड़ी थी, उसी तरीके से घर में बैठ करके रहने से महिलाओं का जो बदलाव, बड़ा बदलाव आना है, वो नहीं होगा। बड़े बदलाव के लिए महिलाओं को निकलना बहुत जरूरी है, सिर्फ अपने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। जय श्री राम। और चेतावनी, नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। मैं सचिन शुक्ला, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ अवध क्षेत्र प्रभारी पूज्य गुरुदेव महंत शिवाजी दास जी महाराज के दिशा निर्देश और आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत शासन प्रशासन को ये चेतावनी देने आए हैं कि यदि लखनऊ की धरती पर एक एक रोहिंग्या घुसपैठिया बाहर नहीं किया गया, तो हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ और लखनऊ का प्रत्येक सनातनी उन घुसपैठियों को मारेगा, काटेगा। परिणाम के में कोई चिंता नहीं। अब आप लोग अल्टीमेटम पूरी तरीके से दे चुके हैं, पूर्ण रूप से हमारा हिंदू भाई बहन मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। 9-9 साल की बच्चियों का सामूहिक बलात्कार जा रहा है। अभी आपने देखा कि गाजा पट्टी के लिए देश की संसद में आवाज उठाई गई। बॉलीवुड के भड़ुओं ने अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरी के लिए पोस्ट भी की, लेकिन आज जब हिंदू मारा गया तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। किसी विपक्ष ने भी अभी तक कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी। सब काली वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। एक लौते वो नेता हैं जिन्होंने प्रदेश की सदन में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। देखा आपने कि किस प्रकार से जो आक्रोशित है वो लगातार देखने को मिल रहा। हमारे साथ और भी जरा कुछ लोग हैं। सर, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, और क्या कहेंगे? मेरा यही कहने का मतलब है, जो बांग्लादेश है वो होश में आ जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ हिंदुओं पर, बहन बेटियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश में, हमारे लखनऊ में, हमारे भारत में जो रोहिंग्या मुहंडर बसे हुए हैं, इनको तत्काल निकाला जाए। अगर ऐसा भारत सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग स्वयं अपने हाथ उनको निकालने का काम करेंगे। जिस तरह वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को मारा काटा जा रहा है, मैं अपने यहाँ खुद स्वयं हथियार उठा करके हम भी उनको उसी तरीके से। अब हिंदू सेवा सुरक्षा हथियार उठाएगा और बांग्लादेशियों को चुन चुन के पकड़ेगा? क्यों नहीं। अगर भारत सरकार इसमें सहयोग मेरी नहीं कर रहा है, अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो जैसे वो हथियार उठाए वैसे हम भी हथियार उठाएंगे। मगर नगर निगम में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान इसमें लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी लेकर के कुछ जी, मेयर साहब को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक बार मेयर साहब को चेतावनी देंगे ज्ञापन के माध्यम से कि आप नगर निगम से द्वारा कार्रवाई करके इनको बाहर निकालें। अगर नहीं वो करते हैं
फिर हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर निर्मम हत्या हो रही है, उसको लेकर आज हम लखनऊ में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव महंत राजूदास जी महाराज हैं, और हम अपने मेयर नगर निगम या मेयर सुषमा खरकवाल जी से ये आग्रह करने आए हैं और निवेदन करने नहीं, एक आश्वासन देने आए हैं कि अगर लखनऊ में घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान को लखनऊ से बाहर ना किया गया तो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ पूरी ताकत के साथ लखनऊ में उतरेगा और रोहिंग्या मुसलमान को भगाएगा और दौड़ाएगा और जो हो सके उस तरीके की कार्यवाही करेगा। और इसी से हम ये लखनऊ, आप लोग प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम नहीं, उनसे निवेदन है कि आप कृपया करके लखनऊ में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर उनको डिटेंशन सेंटर में डालें और उन पर उचित कार्यवाही करें। प्रकार से बसे हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान, वो आज भी बसे हुए हैं मगर कुछ नहीं हुआ, तो क्या आगे हिंदू सेवा सुरक्षा के जो लोग हैं वो कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? आपकी बात एकदम सत्य है। मेयर महोदया जी ने कई बार जो है कार्यवाही की है और इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं, मगर आप देख रहे हैं तब भी रोहिंग्या मुसलमान लखनऊ में पसरा हुआ है। अभी आपने एक घटना सुनोगी, लखनऊ नगर निगम में रोहिंग्या मुसलमान था, तो कहां से आ गया? ये कौन ठेकेदार उनको नौकरी दे रखे थे? उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? इसलिए माननीय मेयर जी से, नगर निगम में इतनी जिलाधिकारी जो भी लखनऊ में है वो तत्काल प्रभाव से रोहिंग्या मुसलमान पर कार्रवाई करें, अन्यथा हिंदू सुरक्षा सेवा संघ अपने स्तर से कार्रवाई कर देगा। बांग्लादेश में हिंदू जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके जब कोई वहाँ टीचर अध्यापक 40-40 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त होता है तो उसको जूतों की माला पहनाया जाता है। मतलब इतना घृणित कर्म किया जा रहा है। और उसको सबसे बड़ी बात, घृणित बात यह है, सरकारों की तरफ से कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई तो सरकार ना ही विपक्ष, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं आया। पक्ष और विपक्ष कोई एक्शन नहीं। जबकि इसी देश के संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, गाजा की चिंता की गई, गाजा के लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू जल रहा है, उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक बहुत सुंदर वाक्य कहा जा रहा है, मैं बार बार सुन के कान पकड़े हैं हमारे, हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी सरकार। मैं तो कह रहा हूँ ताली बजाना चाहिए। हिंदूवादी सरकार जब हिंदू कटते हैं तो उन्हीं अपराधियों से, उसी बांग्लादेश के साथ 2020 खेलता है। मैंने कहा वाह भाई, क्या हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं के कटने पे जश्न मनाया जाता है यहाँ। हम ऐसे हिंदूवादी सरकार। बोर्ड की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट होगा भारत का। बस यही है, पैसा दे दें तो इनको माँ बहन भेज देंगे। इनको पैसे के लिए क्या, हम जो है पैसा मिलेगा तो हमारे हिंदू कटते रहेंगे। आप हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और उनका सर्वनाश करने के लिए पर तुले हुए हैं। काहे की हिंदूवादी सरकार है? शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हिंदू वहाँ कट रहा है और आप जश्न मना रहे हैं। हिंदू वहाँ कट रहा है और आप IPL 2020 खेल रहे हैं। बेकार की बातें हैं सब। और ये हिंदू जान रहा है और हिंदू ही सोया हुआ है। अगर उसको संपूर्ण रूप से जागे तो इनको अपने आप इनके औकात बता देगा। इसलिए इनको जगना होगा, अन्यथा ना ये बचेंगे ना इनकी सरकार बचेगी। उसके पश्चात हिंदू जब कटी जाएगा तो होगा क्या, क्या बचेगा? सनातन को मिटाने पे तुले हुए हैं, रक्षा करने पे कहीं नहीं। सनातन को मिटाने पे जुटे। महापौर जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा, आश्वासन दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के तमाम साथी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और विश्व भर में जहां भी हो रही हिंदुओं के साथ प्रताड़नाएं, वेदनाएं, उनको जागृत करने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के अंतर्गत आज लखनऊ महापौर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और उनको इस बात का आश्वासन और चेताया भी गया कि लखनऊ की धरती पर तमाम क्षेत्रों में जिस जिस जगह बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे ही ज़िले की जनता का हक मार कर बैठे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर करने का काम किया जाए। ये शासन और प्रशासन की प्राथमिकता हो कि प्रदेश के जिस भी सरकारी विभाग में आपके ये घुसपैठिए, ये देशद्रोही, ये आस्तीन के सपोले बैठे हैं, उनको चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से बाहर करें। अन्यथा आपकी जो सरकारी योजनाएं, जो प्रदेश को सक्षम और विकसित बनाने की जो कार्यधारा है, सबसे पहले यही वो लोग हैं जो आपको मिटाने का और इन योजनाओं को भंग करने का काम करेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से
प्रोटेस्ट हुआ, महापौर जी से मिले। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम समेत कई अन्य विभागों में अगर लोग हैं इस प्रकार के, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई करेगी और इनको देश से निकाला जाएगा या फिर नहीं। ये तो आने वाला समय ही निर्धारित करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सनी शाह, लखनऊ।